चलिए एक बार फिर से आपको महापंचायत में ले चलते हैं। दरअसल राकेश टिकैत वहां पर पहुंच चुके हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस महापंचायत में अब आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत इस महापंचायत में अब पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बड़ी संख्या में यहाँ पर आंदोलनकारी पहुंचे हैं और कुछ देर पहले ही हमने आपको सुनाया था किस तरह से हमारे संवाददाता पवन जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से भी ग्राउंड रिपोर्ट सुबह से ही आप सभी दर्शकों को दिखाई जा रही, जिसमें कि आंदोलनकारियों ने कहा था कि राकेश टिकैत का इंतजार है, राकेश टिकैत संबोधन देंगे। वो सुनने के लिए अलग अलग राज्यों से आंदोलनकारी पहुंचे हैं और अब आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत भी मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत के साथ और भी कई बड़े आंदोलनकारी नेता मंच पर मौजूद है, मंच पर बैठे हुए हैं और कुछ ही देर में राकेश टिकैत का संबोधन भी होगा, वो भी आपको सुनाएंगे। फिलहाल तस्वीरें आप लाइव जो मुजफ्फरनगर से आ रही आप देख सकते हैं। तो महापंचायत का आयोजन आज सुबह 10:30 बजे से किया गया। बड़ी संख्या में सुबह से ही आंदोलनकारियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। अभी तक अलग अलग राज्यों से आंदोलनकारी इस महापंचायत में पहुंच रहे हैं और मंच से आई लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत के समर्थन में किस तरह से जोश है कार्यकर्ताओं में, आंदोलनकारियों में, वो साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। GIC मैदान में दरअसल महापंचायत का आयोजन किया गया है। बता दें आपको कि 300 से ज्यादा संगठनों के जुटने का इस महापंचायत में दावा किया गया है। 300 से ज्यादा संगठन इस महापंचायत में जुड़े हुए हैं। जगह जगह पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है ताकि किसी भी तरह की क्लैश की सिचुएशन ना हो, क्लैश की स्थिति ना बने महापंचायत में, इसलिए कड़ी निगरानी की जा रही है। हमारे संवाददाता ने यह भी बताया कि ड्रोन के जरिए भी चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है और सुरक्षा कड़ी यहां पर चाक चौबंद की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और बाकी भी सिक्योरिटी एजेंसीज यहां पर तैनात की गई है। फिलहाल राकेश टिकैत को आप देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में अब राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं। उनके साथ बाकी भी कई बड़े आंदोलनकारी नेता पहुंच रहे हैं। अब आंदोलनकारी जो इस वक्त इस महापंचायत में पहुंचे हैं, उनको इंतजार सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत के संबोधन का है, क्योंकि आगामी रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। राकेश टिकैत इस महापंचायत में क्या कुछ कहते हैं इस पर नजर रहेगी और क्योंकि इस महापंचायत के जरिए आगे क्या रुख रहने वाला है किसान आंदोलन का, वो पता चलेगा। तो किसान आंदोलन में अब आगे क्या कुछ रणनीति आंदोलनकारी बनाने वाले हैं, इस महापंचायत में इसका फैसला किया जाएगा। बता दें आपको कि राकेश टिकैत के साथ योगेंद्र यादव भी इस महापंचायत में मौजूद है और सरकार को घेरने की यहाँ पर तैयारी अब इस महापंचायत में की जाएगी। क्या कुछ रणनीति आगे रहने वाली है, किस तरीके से आगे सरकार को घेरना है, किस तरह से आगे इस महापंचायत के जरिए फैसला होगा कि किसान आंदोलन को आगे लेकर जाना है, क्योंकि 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और दिल्ली की सीमाओं पर भी किसान डटे हुए हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग उनकी है। MSP पर गारंटी आंदोलनकारी चाहते हैं और यही कारण है कि लंबे समय से आंदोलन जारी है। को सोचनी चाहिए भाई, सरकार को अगर ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो ठीक है। ये मीटिंगें पूरे देश में होंगी, देश बेचने से बचाना है।
बचे, देश बचे, ये डिमांड होगी। किसान बचे, देश बचे, व्यापार बचे, देश का कर्मचारी बचे, नौजवान बचे, ये रहेगी। तो राकेश टिकैत के बयान को आपने सुना। साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि किसानों को बचाना है, देश को बचाना है। बड़ी बात राकेश टिकैत की तरफ से कही गई और उन्होंने ये कहा है कि देश को भी बचाना है और किसानों को भी बचाना है। तो महापंचायत का आयोजन आज मुजफ्फरनगर में किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर आंदोलनकारी पहुंच रहे हैं। मंच की तस्वीरें आप देखिए, मंच पर राकेश टिकैत मौजूद है, योगेंद्र यादव और भी कई आंदोलनकारी नेता इस महापंचायत में मौजूद है। जानकारी आपको फिलहाल ये दे दें कि जिले के बॉर्डर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुबह से ही किसान महापंचायत के लिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश नरेश टिकैत समेत अन्य खापों के भी चौधरी महापंचायत स्थल पर पहुंच चुके हैं। अंदाजा फिलहाल ये लगाया जा रहा है कि शाम तक भारी संख्या में किसान महापंचायत में शामिल होंगे। उधर प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। महापंचायत से हुंकार किस तरह से आंदोलनकारी भर रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, जीआईसी मैदान में किस तरह से जमावड़ा लगा हुआ है। बड़ी संख्या में आंदोलनकारी पहुंच चुके हैं। तीसरी तस्वीर सुरक्षा से जुड़ी हुई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कड़ा पहरा यहाँ पर पुलिस कर्मियों की तरफ से और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से भी दिया जा रहा है। तो लोगों की आवाजाही को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्सेस भी तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। और पल पल की अपडेट देखिए, सुबह से ही आपको सिर्फ और सिर्फ जनता टीवी पर देखने को मिल रही है। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई पिछले कई महीनों से पल पल की अपडेट सिर्फ जनता टीवी पर ही आपको देखने को मिली और आज की भी हर छोटी बड़ी खबर इस महापंचायत से जुड़ी हुई सिर्फ हम आप तक समय समय पर पहुंचा रहे हैं। फिलहाल लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। राकेश टिकैत मंच पर मौजूद, योगेंद्र यादव और भी कई आंदोलनकारी नेता इस महापंचायत में अब पहुंच चुके हैं। आंदोलनकारियों को इंतजार है तो बस राकेश टिकैत के संबोधन का कि वो अपने भाषण में क्या कुछ कहेंगे। 2 अलग अलग तस्वीरें देखिए। पटका यहाँ पर राकेश टिकैत की तरफ से आंदोलनकारियों को पहनाया जा रहा है और दूसरी तस्वीर कितनी बड़ी संख्या में आंदोलनकारी पहुंचे हैं। और ये बड़ी संख्या न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंची है। हरियाणा से भी आपको बता दें कि रोहतक हो गया या फिर करनाल, चरखी दादरी, अलग अलग जगहों से आंदोलनकारी इस महापंचायत में पहुंचे हैं। तो पहली तस्वीर में आप भीड़ देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में आंदोलनकारी और दूसरी तस्वीर मंच की है। मंच की तस्वीरें आप देख सकते हैं। राकेश टिकैत किस तरह से पटका यहाँ पर जो कई बड़े आंदोलनकारी नेता इस महापंचायत में पहुंचे हैं उनको पहना रही हैं। योगेंद्र यादव भी मंच पर बैठे हैं। तो मंच पर स्वागत अब किया जा रहा है। जो भी बड़े आंदोलनकारी नेता फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है और कुछ ही देर में राकेश टिकैत अपना संबोधन देंगे, वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा की होने वाली महापंचायत इसीलिए बड़ी है क्योंकि यहाँ पर देखिए एक नहीं बल्कि कोने कोने से अलग अलग जगहों से यहाँ पर आंदोलनकारी पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता पवन ने कुछ देर पहले आंदोलनकारियों से बातचीत भी की थी और आंदोलनकारियों से इस महापंचायत के बारे में पूछा था। आंदोलनकारियों ने कहा कि तीनों कृषि कानून रद्द करवाकर ही मानेंगे। इसके अलावा महंगाई जो देश भर में लगातार बढ़ती जा रही, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं,
सिलेंडर के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए आंदोलनकारी नजर आए। ढोल नगाड़ों के साथ किस तरह से आंदोलनकारी झूम रहे हैं, उनके हाथों पर आप यूनियन के झंडे भी देख सकते हैं। पहली तस्वीर और दूसरी मंच की है, दो अलग अलग तस्वीरें लेकिन तासीर एक ही दोनों तस्वीरों की। तो मुजफ्फरनगर की लाइव तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आज आयोजन किया गया है और कई बड़े आंदोलनकारी नेता इस महापंचायत में पहुंच चुके हैं। हालांकि और भी आंदोलनकारी अभी पहुंचेंगे। जानकारी फिलहाल ये मिल पा रही है कि शाम तक एक बड़ी संख्या यहां पर पहुंचेगी। पवन अग्रवाल फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस महापंचायत को लेकर? कितनी देर में राकेश टिकैत का जो संबोधन है वो शुरू हो जाएगा और कितनी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है? जी महिमा, मैं आपको बता दूं, उस वक्त हम पंचायत स्थल पर मौजूद है और राकेश टिकैत पंचायत में पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ ही सेकंडों बाद राकेश टिकैत का संबोधन शुरू हो जाएगा और उनके पीछे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला है। खुली कार से वो गाड़ी पर चढ़कर पंचायत स्थल की ओर आ रहे हैं और इस वक्त चारों तरफ राकेश टिकैत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं महिमा, लगातार जो किसान उनकी इंतजार कर रहे थे राकेश टिकैत की, वो अब राकेश टिकैत पंचायत स्थल पर पहुंच चुके हैं और उन्हें सुनने के लिए किसान बेताब है। और अब कुछ ही सेकंडों बाद राकेश टिकैत अपना भाषण मंच से देना शुरू करेंगे। महिमा, तो कुछ ही देर में भाषण यहाँ पर देंगे क्योंकि आंदोलनकारी दूर से पहुंचे उनके भाषण को सुनने के लिए और आगामी रणनीति इस महापंचायत में बनाई जाएगी। पवन, क्योंकि लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर मौजूद है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी तैनात है, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इन आंदोलनकारियों को कोविड का डर नहीं है, इतनी भीड़ है यहाँ पर। जी भाई, मैं आपको बता दूं, जब भी कोई बड़ी रैली या बड़ी पंचायत होती है तो लॉकडाउन का उल्लंघन होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी की रैली हो या किसानों की रैली हो। जब हमने किसानों से इस बारे में बात की कि लगातार भीड़ ज्यादा है और लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा, क्या आपको कोरोना का डर है? तो किसानों ने कहा कि हम किसान हैं, हम कोरोना से नहीं डरते। जब बीजेपी की रैलियां होती है तो उन्हें लॉकडाउन नहीं दिखता, लेकिन जब किसान रैली करता है तो उन्हें लॉकडाउन याद आ जाता है, कोरोना याद आ जाता है। महिमा जी, पवन, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव के अलावा और कौन बड़े बड़े आंदोलनकारी यहाँ पर पहुंचे? जी, इस वक्त तो सबसे बड़े मेन जो राकेश टिकैत ही है, योगेंद्र यादव है, गुरनाम सिंह चौड़ोली है। ये जो तीन महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें हर किसान जानता भी है। महिमा, लेकिन जो 40 संगठन संयुक्त मोर्चा बना हुआ है जिससे, वो भी उनके पदाधिकारी मंच पर मौजूद है। महिमा, साफ तौर पर तस्वीरें देखी जा सकती है पवन, खचाखच पूरा मैदान भर चुका है और कहा यह भी जा रहा है कि शाम तक और भी ज्यादा आंदोलनकारी यहाँ पर पहुंचेंगे। जी महिमा, लगातार किसानों का आना जारी है और ये संख्या लगातार शाम तक जो ऐसी ही रहेगी। बताया तो ये भी जाता है कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर तक हजारों गाड़ियों का काफिला सड़कों पर खड़ा है क्योंकि आगे अंदर आने की व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है। महिमा, चारों तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है पवन और बड़ी संख्या में यहाँ पर आंदोलनकारी पहुंच रहे हैं। फिलहाल आप इस पूरी कवरेज पर नजर बनाकर ही रखिएगा, आपसे आगे भी इसी खबर पर अपडेट लेंगे। शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। तो महापंचायत का आयोजन सुबह से किया गया, बड़ी संख्या में आंदोलनकारी फिलहाल पहुंच रहे हैं। राकेश टिकैत मंच पर मौजूद, योगेंद्र यादव भी मंच पर मौजूद है और बड़ी संख्या में आंदोलनकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पल